नमस्कार फ्रेंड, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डियर मृत्युंजय सर में। मैं उपस्थित हूं मैथ के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, परसेंटेज के साथ। चलिए परसेंटेज को हम समझते हैं किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन आता है और कैसे हम सोल्व करेंगे। हम बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके हम हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग बेसिक इसके बारे में समझते हैं, कुछ परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज प्रब माने होता है प्रति, सेंटेज माने होता है सेंचुरी। प्रति सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं 100 को। क्रिकेट के भाषा में हम लोग समझते हैं कि सेंचुरी अगर कोई भी बैट्समैन बनाता है तो कहते हैं कि 100 रन बना दिया। 100 वर्षों का समूह क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। इसका मतलब समझते हैं प्रति 100 में, जैसे मान लीजिए कि हम अगर लिखें कि 20%, 20% का मतलब होता है 100 में 20। 30% का मतलब होता है 100 में 30। 40% का मतलब होता है 100 में 40। इसका मतलब है कि अगर आप 100 नंबर का एग्ज़ाम है उसमें से आप 40 नंबर लाएँ, इसका मतलब आप 40% नंबर लाएँ। बढ़ते कुछ इस पर बहुत ही गुड पॉइंट है कि सबसे पहले जानते हैं बेसिक चीज़ को जो हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। परसेंटेज में कोई भी संख्या है उसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। अगर परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से भागा करेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए सौ से भागा करते हैं। हम समझें कि देखेंगे कि परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन हो या संख्या हो, किसी भी संख्या को या फ्रैक्शन को हम कैसे बदलते हैं परसेंटेज में, देखेंगे इस पर। अगर 0.02 है, 0.02 है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। किस प्रकार से हम इसे बदलेंगे? परसेंटेज बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना। अगर गुना करेंगे तो सबसे पहले गुना करने का तरीका समझते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? दशमलव को हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे। जब दशमलव को छोड़ देंगे तो इसमें बाकी जो संख्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ, क्योंकि किसी संख्या के बाएं तरफ की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू नहीं रखते हैं, उसका मान नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता 0 का। अगर कोई संख्या के बाएं तरफ हो तो 2 और 100 में गुना करेंगे, कितना हो गया? 200। आप देखेंगे दशमलव के दाएं तरफ कितना अंक है? 2 अंक है। तो क्या करेंगे? जो संख्या मेरा गुना करके आया उसको दाएं तरफ से गिनेंगे 2 अंक, उसको दशमलव बैठा देंगे। ये मेरा इतना क्या हो गया? परसेंट हो गया। अगर मान लिया फ्रैक्शन में हो 4/5, इसको कैसे बदलेंगे? गुना करेंगे 100 से, क्या हो जाएगा? 2×5 = 100 और 2×4 = 80%। इस प्रकार से हम परसेंटेज में बदल लेंगे। और कुछ पॉइंट की बात करें, अगर मान लिया 1/2 हो, इसको कैसे बदलेंगे? गुने 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, काट देंगे, 50% आएगा। अब देखते हैं वैल्यू के, देखते हैं सभी वैल्यू को हम ज्ञात करते हैं और देखते हैं कि किसका कितना फ्रैक्शन में और उसका परसेंटेज कैसे निकलता है। अभी हम लोग देख चुके हैं, अगर 1/2 इसको अगर परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, कितना मेरा हो जाएगा? 50%। ठीक है। अगर 1/3 हो
ठीक है, इसको भी गुना 100 करेंगे, कितना जगह 33.1/3%। ठीक है, इसी प्रकार से सभी का हम निकालेंगे। देखते हैं फ्रैक्शन को, कितना जगह 25%। अगर 1/5 हो, गुने 100 करेंगे तो कितना जगह इसका 20%। अगर 1/6 हो तो कितना मेरा आ जाएगा 16.2/3%। अगर इसको परसेंट में बदलेंगे तो 1/7 है, अगर इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 14.2/7%। अगर बात करें 1/8, इसका कितना आ जाएगा 12.1/2%। अगर 1/9 हो, कितना जगह 11.1/9%। अगर 1/10 हो, कितना हो जाएगा 10%। अगर 1/11 हो, कितना हो जाएगा 9.1/11%। अगर 1/12 हो, कितना हो जाएगा 8.1/3%। अगर 1/20 हो, कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, और कुछ वैल्यू देखते हैं। अगर 3/8 हो, कितना होगा 37.1/2%। अगर 4/7 हो, कितना होगा 57.1/7%। ये जो भी हम सभी फ्रैक्शन का परसेंटेज निकाले हैं, इससे हम बहुत सारा प्रतिशत का क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन सभी का इसका सोल्व करने वाले हैं। देखते हैं इसका हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, कैसे हम इसके वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चनों में। देखते हैं। अगर CP 8 है और SP 10 है। CP के मतलब कोई भी वस्तु का खरीद मूल्य। SP का मतलब हुआ जिस पर किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर। अब 8 रुपया में खरीदा, 10 रुपया में बेचा, इसका मतलब इसे 2 रुपया का फायदा हो गया। ठीक है, अब इसको हम निकाला P%। P% का मतलब क्या होता है P/CP गुने 100। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस वैल्यू पर ये जो वैल्यू है, हम P% का वैल्यू हम इसको निकालते हैं। क्या हो जाएगा P में तक मेरा कितना है 2, CP कितना मेरा 8। ठीक है, गुने 100। ठीक है, कितना जगह 2 चौ 8 और 25 चौ 100। ठीक है, कितना जगह 25%। ठीक है, 2 चौ 8 और 25 चौ 100, 25% आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू का उपयोग करके किस प्रकार से हम लाते हैं, अगर वैल्यू हमें याद है तो कैसे लाते हैं ये देखते हैं। ये तो हम फार्मूला से हमें याद है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इससे तेज कैसे निकाल सकते हैं अगर इस वैल्यू का हम उपयोग करें तो। देखते हैं। P% बराबर कितना हो गया P/CP, यानी कि 2 बटा कितना जगह 8, काट देंगे 2 चौ 8, यानी कि 1/4। इसको प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या करें, अभी हम बताए हैं 1/4 कितना प्रतिशत हो गया, यहाँ पर 1/4 है 25%। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना 25%। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को उपयोग करके हम किसी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते कुछ और क्वेश्चनों पर देखते हैं।
अगर CP 120 हो, ठीक है, अगर CP 120 हो, अब P% मेरा दिया हुआ है 20%, यानी कि कोई वस्तु को 120 रुपये में खरीदा गया है और उस पर 20% का लाभ ले रहा है। हमें ज्ञात करना है SP बराबर वाट। कैसे ज्ञात करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इस वैल्यू को कैसे याद करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन को, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है। कैसे लाना है? 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5, ठीक है। हर हमेशा याद रखेंगे, जो हर वाला वैल्यू होता है वो हर हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ओरिजिनल नंबर, ON ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या। इसको हम समझते हैं पहले। जो ओरिजिनल नंबर होगा, इसका मतलब कि जैसे अगर कोई वस्तु को हम 100 रुपया में खरीदे, इसका मतलब ओरिजिनल मेरा नंबर कितना हो गया? 100। अगर 200 रुपया में खरीदे, इसका ओरिजिनल नंबर कितना हो गया? 200। 5 है, इसका मतलब है कि जो शुरू 5 है, ये 5 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 5 का 20% क्या है? 1 है। 5 का 20%, यानी कि 5 रुपया था, इस पर 20% लिया, 1 रुपया का क्या हो रहा है? फायदा इसको हो रहा है, ठीक है। अब यही 5 है, वो क्या है? 120 है, जो वास्तविक संख्या है, ओरिजिनल वैल्यू, जो शुरू में वैल्यू है, जिस पर खरीदा गया है, क्या है? इससे कितना गुना है, जो पहले देखेंगे, ठीक है। 24 गुना इससे है, ठीक है। अब बात करते हैं, इससे 24 गुना अगर हम इसको बेच दिए, इसका मतलब 5 रुपये का वस्तु 1 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि वस्तु को कितना बेचा होगा? 6 रुपया में। जब वास्तविक संख्या का ये कितना है? 24 गुना है, तो इसका कितना गुना होगा? ठीक है, ठीक है, 144 रुपया, यानी कि वस्तु कितना बेचा होगा? 144 रुपया में। लाभ लेने के बाद 20% लाभ लेने के बाद कितना बेचा होगा? 144 रुपया में, ठीक है। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। अगर CP दिया हुआ है 240, ठीक है, CP दिया हुआ है कितना? 240, और P% अगर लॉस कर लेते हैं, हम लोग P% का यूज कर चुके हैं, और लॉस परसेंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। लॉस परसेंट है मेरा कितना? 20%, ठीक है। यानी खरीद मूल्य है 240, इस पर लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना? 20% का। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई प्रतिशत दिया हुआ इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में वैल्यू पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1/5, यानी कि 5 रुपया का सामान है, उस पर क्या हो रहा है? 1 रुपया का लॉस हो रहा है। 5 रुपया का है सामान है, उसको 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब 1 रुपया उसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, ठीक है। अब इसको, इसमें हमें SP ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? 5 रुपया में खरीदा, 1 रुपया का हानि हो रहा है, यानी वस्तु को 4 रुपया में बेच दिया होगा, ठीक है, यानी वस्तु को 4 रुपया में बेचा होगा, ठीक है। अगर वास्तविक संख्या मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है? ये जो हर हमेशा याद रखना है कि जो हर वाला वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर वाला वैल्यू होता है, वो हर हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। तो ये क्या है? 5 मेरा क्या है? ओरिजिनल नंबर है। यानी कि वास्तविक में शुरू में कितना? 5 था, लेकिन
इसको 20% का हानि हो गया, यानी कि 1 रुपया का क्या हो गया, यानी 1 का क्या हो गया, हानि हो गया। 5 का वस्तु 1 का हानि हो गया, यानी कि इसको 4 में बेचा होगा। ठीक है, अब वास्तविक संख्या मेरा 240 है। ठीक है, यानी कि 5 नहीं 240 है, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा है। ठीक है, इससे 48 गुना है। 5 का कितना गुना है 240, 48 गुना है। ठीक है, तो ऐसा कितना गुना हो जाएगा, 48 गुना। ठीक है, यानी इतना रुपया में क्या किया होगा, बेच दिया होगा। ठीक है, खरीद मूल्य है 200 कितना 40, लेकिन बेच दिया कितना 192 रुपया में, यानी कि उसको 20% क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चनों की ओर। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके और हायर लेवल तक क्वेश्चनों को देखेंगे। देखते हैं इस पर और बहुत सारे क्वेश्चनों को। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2-3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या करा कि संख्या का 16.2/3% जोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया हुआ हो उसे क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 16.2/3 इसका जो फ्रैक्शन होता है, जो हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़ चुके हैं, 1/6 होता है। इस वैल्यू को हम जितना वैल्यू हम अभी बोर्ड पर डिस्कस किए, सही वैल्यू क्या करना हम लोग को ध्यान में रखना है। और 2-3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद ही क्या होगा, सही वैल्यू हम लोग दिमाग में आ जाएगा, तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस वैल्यू को इतना परसेंट में कन्वर्ट किए जब फ्रैक्शन में, 1/6 हो गया। इसका मतलब है कि 6 मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर, यानी कि शुरू में जो संख्या है 6 है, और 6 का 16.2/3% है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 6 में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 का 16.2/3% क्या है, 1 है, यानी कि 6 में 1 जोड़ा गया है। ठीक है, तो कितना हो गया है, 4200 हो गया है। तो 6 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 6 + 1 यानी कितना हो गया, 7। और 7 कितना है, 7 कितना है, 4200 है। ठीक है, यही मेरा कितना है, 7 4200, यानी कितना गुना है इसका, 600 गुना। ठीक है, तब मेरा वह संख्या ज्ञात करे, मैंने यानी कि मेरा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ये भी 600 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 3600, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 3600, यानी कि शुरू में मेरा संख्या कितना है, 3600। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ इस पर अगले क्वेश्चन के पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन जिससे पहले, इसके पहले जो सोल्व किए हैं उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया हुआ उसको क्या करेंगे, हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। 16.2/3% का क्या होता है, 1/6, यानी कि ओरिजिनल मेरा वैल्यू कितना है, 6 है, और उस पर क्या है 16.2/3% क्या किया गया, जोड़ा, यानी कि 1 जोड़ा गया है। 6 का 16.2/3% क्या है, 1 है, यानी कि 6 है, इसमें क्या किया गया है, एक वैल्यू क्या किया गया, जोड़ दिया, तो 6 कितना हो गया, 7। ठीक है, यही 7 कितना है, 1421 है, कितना है, 1421 है, यानी इसका कितना गुना है, 203 गुना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मेरा वह संख्या क्या होगा, ये भी 203 गुना होगा। ठीक है, यानी 1218। ठीक है, तो वास्तविक संख्या मेरा, यानी कि वह संख्या क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 1218 होगा। बढ़ते हैं इस पर कुछ और अलग तरह के क्वेश्चनों को देखते हैं।
और उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जो हम डेटा हम पढ़े हैं, जो फ्रैक्शन में कोई परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्ट करके लिखे हैं, उसके आधार पर हम किस प्रकार परसेंटेज के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी संख्या में हम उसका 14/2/7% क्या करते हैं, घटा देते हैं। पिछले वाले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें जोड़ देते हैं, इसमें क्या है घटा देते हैं, तो हमें 1224 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ही परसेंट दिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू को लिखेंगे। पिछले जो हम दो तीन क्वेश्चन को पहले जो बोर्ड पर दिखाए हैं उसमें फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज बदले हैं, ठीक है, उस ध्यान में रखेंगे। 14/2/7 कितना होता है, 1/7, ठीक है। 14/2/7% को क्या लिख सकते हैं, 1/7, ठीक है। कहने का मतलब है मेरा जो शुरू का जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर है मेरा है 7 है, इसमें से इसका 14/2/7% क्या आ गया है, घटा दिया गया है। यानी 7 मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसमें से 1 घटा दिया गया, कितना हो गया 6, ठीक है। 7 मेरा ओरिजिनल वैल्यू, इसमें से 1 घटा दिया, कितना हो गया 6, और यही 6 घटाया गया है तो कितना प्राप्त हो गया है, 7 में से 1 घटा 6 हो गया है, यही 6 कितना है 1224 है, ठीक है। इससे कितना गुना है, ठीक है 204 गुना है, तो इसीलिए मेरा ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ये भी 204 गुना होगा, ठीक है। यानी 1428 मेरा होगा, वह वास्तविक संख्या हो जाएगा जो शुरू में संख्या था। चलिए इस पर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम वैल्यू को इसी तरीक़े से हम सोल्व कर सकते हैं, और नया नया क्वेश्चनों को आगे को भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस प्रकार इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करना। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के सबसे पहले क्या करें, फ्रैक्शन को लिखेंगे। 12.5% में कितना फ्रैक्शन होगा जी, इसको लिखेंगे हम लोग, कितना होगा 1/8, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं 12.5 लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। कहने का मतलब है 8 लीटर है इसके पास जो दूध है, मान लीजिए कि 8 लीटर दूध है, इसको 100 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है कि हम 100 रुपया में ख़रीदा और कहता है कि हम 100 लागत मूल्य पर बेच देंगे, यानी कि 100 रुपये में बेच देंगे, ठीक है। लेकिन 100 रुपये में बेचता है, लेकिन वो उस पर भी लाभ कमा रहा है। कोई आदमी जितना में खरीदा अगर उतने में बेच दे तो उस पर कैसे लाभ कमा सकता है, यानी कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। वो क्या करता है, उसमें पानी मिला देता है, यानी 8 का 12.5% लाभ कमा रहा है, यानी कि 12.5% लाभ कमा रहा है। मतलब कि एक इसमें 8 का है, इसमें 1 लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है ये जो 1 है ये पानी है, यानी पानी का वो लाभ ले रहा है मिला के, ठीक है। तो इसका मिश्रण कितना होगा, 8 दूध है 1 पानी मिलाया, कितना हो गया 9, ठीक है। और मिश्रण जब दूध में पानी मिला दिया, 1 पानी मिला दिया, कितना हो गया 9, यही 9 तो मिश्रण है। अब मिश्रण कितना है 8100, ठीक है 8100 लीटर है। इसे कितना गुना है, इसे कितना गुना है 900 गुना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दूध की मात्रा क्या होगा, इसका क्या होगा 900, क्या होगा 9×8 = 7200 लीटर, ठीक है। देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि 216/2/3% को हम फ्रैक्शन में कैसे हम लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में कैसे हम बदलते हैं। 337.1/2% को कैसे हम बदलते हैं, फ्रैक्शन बदलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 200% प्लस 16.2/3%। ठीक है, 200% के बदलेंगे हम लोग तो कितना होता है 200 जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से भागा, 200 कट गया यानी कितना आएगा 2, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 2। और 16.2/3 इसका हम लोग वैल्यू लिख चुके हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/6। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे जस्ट लाइक हम लोग क्या करते हैं भिन्न का जोड़ करते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 1 कितना हो गया 13/6। ये मेरा कितना का 216.2/3% का क्या आ जाएगा फ्रैक्शन कितना होगा 13/6 आ जाएगा। इसको देखते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 300% प्लस 37.1/2%। 300% है, इसको क्या करेंगे जब परसेंट हटाएंगे तो कितना जाएगा वैल्यू 3 4 37। ठीक है, परसेंट में क्या लिखते हैं 3/8। ठीक है, इसको भी फ्रैक्शन कैसे करेंगे, इसको कैसे भिन्न के जोड़ की तरह इसको भी करेंगे। 8 या 24 और 3 कितना हो गया 24, 3 क्या गया 27/8। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं परसेंटेज में अगर दिया हुआ हो तो। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं कि 2/5 है, इसको परसेंटेज में हम किस प्रकार को हम बदलेंगे। 4/9 है, इसको प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे। और 3/7 है, उसको परसेंटेज में हम किस प्रकार बदलते हैं देखते हैं। 1/5 इसका कितना होता 20%। 1/5 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है 20%। हमें लाना है 2/5, क्या करेंगे इधर गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, जब इधर हम वैल्यू को गुना किए तो इसको बैलेंस करें, इधर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 2/5 और कितना हो गया 2 दूनी 40%। ठीक है, अब इसको देखते हैं 1/9। 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, हमको क्या करना है 4/9 लाना है। सेम इसी तरीक़ा से गुना कर देंगे इसको 4 और इधर भी गुना कर देंगे कितना 4 से। ठीक है, अब ये जो गुना होगा इधर होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें गुना होगा। अब इसको कैसे समझते हैं कि इसमें क्यों होगा इसमें क्यों होगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 11 प्लस 1/9, इस तरीक़ा से लिखा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग लिखा जा सकता है। तो जब यहाँ हम गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी गुना होगा, इसमें गुना होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें गुना और इसमें गुना, यानी कितना होगा 4/9 बराबर कितना हो गया कितना हो गया 44 4/9%। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं 1/7। 1/7 को हमको क्या लिखते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, हमें 3 लाना है, 3/7 करना है। क्या करेंगे इधर भी गुना कर देंगे 3 से और इधर भी गुना करेंगे 3 से। ठीक है, 3/7 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम देखेंगे इससे जब गुना करते हैं तो 4 कितना हो गया 42 हो गया और 3 दूनी 6 और 7। अभी हम बता चुके हैं कि इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा, यहाँ पर अभी हम बताए हैं। ठीक है, इस प्रकार से होगा 42.6/7%। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं नए क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 30 70 का कितना परसेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर किसी कंपेरिजन का बात करते हैं, जिससे तुलना कर रहा है उसके वैल्यू क्या करेंगे, हम हर में लिखेंगे। ठीक है, 30 किससे तुलना कर रहा, 70 से, यानी कि 70 कहाँ रखेंगे, हर में। ठीक है, अब कह रहा कितना परसेंट है, तो काट देंगे 0, यानी कितना होगा, 0 कट गया तो 3/7 हो गया। 3/7 हम कितना परसेंट होगा, अभी हम पिछले क्वेश्चन को करा चुके हैं। 3/7 कितना होता है, 42.6/7%। अगर किसी को ये वैल्यू कैसे आया ये नहीं समझ में आता तो देखें, 1/7 कितना होता है, 14.2/7%। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक इसका वैल्यू है 1/7 का, ऐसे क्या करेंगे, हमको करना 3/7, तो इधर गुना कर देंगे 3 से और इधर गुना कर देंगे 3 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/7, और गुना करेंगे इससे, गुना करके क्या हो जाएगा, 42, और क्या होगा, 3 दूनी 6, और क्या हो जाएगा 7, ये इतना परसेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 360 1260 का कितना परसेंट है, तो क्या बोला कि जिससे तुलना कर रहा है उसको क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे। तो 360/1260, 0 कट गया। ठीक है, 18 दूनी 26 होता है, ये 18 26 यानी कि 2/7। ठीक है, 2/7, अभी 1/7 का कितना फ्रैक्शन होता है, 14.2/7। तो इसे क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, हाँ गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका कितना फ्रैक्शन आ जाएगा, इतना परसेंट। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और अगले नए क्वेश्चनों के साथ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.2% खर्च करता है, वह प्रति मास 75 रुपया बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मास कितना होगा। देखते हैं क्वेश्चनों को। अगर इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाए कि व्यय कितना रुपया होगा एवं उसका आय प्रति मास कितना होगा, ये क्वेश्चन को हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करते हैं। 37.1/2%, इसका मतलब हो गया 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू 37.1/2 का कितना होता है, 37.1/2% का कितना होता है, 3/8। इसका मतलब है कि इसका ON, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर किसको कहते हैं कि मान लें 8 रुपया का वस्तु है, 8 रुपया उसका इनकम है, 8 रुपया इसका इनकम है, और 3 रुपया क्या है उसका खर्च है। ठीक है, 8 रुपया कमाता, 3 रुपया खर्च करता, यानी बचत कितना रुपया का है, 5 रुपया। बचत 5 रुपया नहीं है, कितना है, 75 रुपया है। ठीक है, इससे कितना गुना है, 15 गुना है। ठीक है, 8 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च करता है, यानी कि उसको 5 रुपया क्या होता है, बचता है। ठीक है, आई 5 रुपया नहीं बचता, कितना, 75 रुपया, यानी कितना गुना है, इसे 15 गुना है। इसलिए क्या होगा, इसका क्या होगा, खर्च कितना होगा, 45, और इसका इनकम कितना होगा, इसका 15 गुना 120 रुपया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते कुछ अगले टाइप के क्वेश्चनों पर। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 57.7% खर्च करता है। यदि उसका आय 1400 रुपया है तो उसका बचत तथा खर्च निकालें। ठीक है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज को क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, 57.7% का फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या होगा, 4/7 होगा। ठीक है, अब देखते हैं मेरा 7 रुपया इनकम है और 4 रुपया क्या है, खर्च है।
इनकम 7 रुपया, 4 रुपया खर्च। इसका आय दिया हुआ है कितना, यानी कि इनकम दिया हुआ कितना 7 है यहाँ, इनकम कितना, ओरिजिनल इनकम कितना है 14, यानी कितना, इससे कितना गुना है इसका 200 गुना। ठीक है, इनकम कितना है इसका 1400, तो इसका कितना गुना है 700, तो इसलिए इसका खर्च कितना होगा 200 गुना कितना होगा 800। ठीक है, तो इसका बचत कितना होगा, 7 रुपया कमाता है, 4 रुपया खर्च करता, तो बचत कितना होगा 3 रुपया। 7 में से 4 घटा देंगे कितना गया इनकम, एक खर्च, तो कितना का बचत, कितना गुना हो जाएगा 200, कितना होगा 600 रुपया क्या करता है बचाता है। 1400 रुपया कमाता है, 800 रुपया खर्च करता है और 600 रुपया क्या करता है बचाता है। बढ़ते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन का, देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु और उनके सूर्या की आयु के योगफल के 37.1/2% है। 9 साल बाद सूर्या की आयु क्या होगा। ठीक है, रवि है जो सूर्या से 12 साल छोटा है, दोनों का जो एज का अंतर है 12 सालों का अंतर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। 37.1/2%, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या होता है 3/8। ठीक है, अभी क्या कर रहा है कि दोनों आयु का योगफल का 37.2% है। इसका मतलब समझते हैं दोनों का आयु का योगफल, यानी कि ये रवि का और सूर्या का आयु है 8 है। ठीक है, आयु का योगफल का इतना परसेंट है किसका, रवि की आयु। ठीक है, तो रवि का आयु कितना हो गया 3। ठीक है, और जब दोनों का आयु है 8 है और रवि का आयु है 3, तो सूर्या का आयु कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या कहता है कि रवि और सूर्या के से 12 साल छोटा है, यानी कि दोनों का आयु का अंतर कितना है 12 साल, यानी 5 और 3 दोनों का अंतर कितना होगा 2, और यही 2 कितना है 12 साल है, कितना गुना 6 गुना। अब क्या कहता है 9 साल बाद सूर्या की आयु क्या होगा। ठीक है, तो इसके जब इसका 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना होगा, यानी कितना होगा 30, यानी वर्तमान एज कितना हो गया सूर्या का हो गया 30 साल। अब 9 साल बाद, 9 साल बाद का मतलब हो गया, जोड़ दीजिए 9 साल, यानी कि 39 वर्ष। ठीक है, सूर्या का कितना होगा 39 वर्ष का। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जो इससे और बेहतरीन क्वेश्चनों को करेंगे, एक से एक क्वेश्चनों करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।